अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मदी हकलीक्स। होप आप सब ठीक होंगे और सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज से 100 साल पहले अमेरिकन शहर न्यूयॉर्क में एक थिएटर होता था जिसका नाम विक्टोरिया थिएटर था। इस थिएटर में पूरे अमेरिका से आर्टिस्ट आकर परफॉर्म करते थे, जिसमें म्यूजिशियन, मैजिकन और अजीबोगरीब परफॉर्मेंस शामिल होती थी। ये थिएटर पूरे अमेरिका में मशहूर था, लेकिन एक परफॉर्मेंस ने इस थिएटर की शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1907 की गर्मियों में एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सोबर सू था, विक्टोरिया थिएटर में परफॉर्म करने के लिए आई। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस थी क्या? दरअसल इस लड़की को कोई हंसा नहीं सकता था। ये एक इंतहाई अजीब बात थी कि ये लड़की हंसती ही नहीं थी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की कभी भी नहीं हंसती थी। शुरू शुरू में ऑडियंस में बहुत से लोग स्टेज पर आकर इसे हंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसके चेहरे पर ज़रा सी भी हंसी नहीं आती थी। आहिस्ता आहिस्ता सोबर सुक का ये एक्ट पूरे अमेरिका में मशहूर होना शुरू हो गया। अखबारों में इसके बारे में लिखना शुरू हो गए। शुरू में सबको ये लगता था कि ये ना सुन सकती है ना देख सकती है, तो इसको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है और इसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं था। सोबर सू सुन भी सकती थी, देख भी सकती थी, लेकिन वो किसी बात पर हंसती नहीं थी। यूं ही कई साल बीत गए, सोबर सू बड़ी हो गई और विक्टोरिया थिएटर इसी की वजह से बहुत तरक्की करने लगा। सोबर सू की वजह से विक्टोरिया थिएटर की टिकट्स कुछ ही मिनट्स में बिक जाती थी। लोग दूर दूर से इस लड़की की परफॉर्मेंस देखने आते और विक्टोरिया थिएटर की महंगी टिकट्स खरीद लेते थे। विक्टोरिया थिएटर के मालिक ने सोबर सू को हंसाने पर एक भारी इनाम रख दिया। इसका ऑफर ये था कि अगर कोई सोबर सू के चेहरे पे छोटी सी स्माइल लाए तो उसे $100 इनाम में मिलेंगे। अगर कोई सोबर सू को हंसा दे तो इसको $1000 मिल जाएंगे। ये उस दौर में एक इतनी बड़ी रकम थी कि किसी की ज़िंदगी तब्दील हो सकती थी। अब इस इनाम के लिए पूरी अमेरिका से कॉमेडियंस विक्टोरिया थिएटर का रुख करने लगे। हजारों लोग सोबर सू की परफॉर्मेंस देख रहे होते और ये कॉमेडियंस स्टेज पर जाके बारी बारी सोबर सू को हंसाने की कोशिश करते। सोबर सू का चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट रहता, हंसने की तो दूर की बात है, इसके होंठ हिलते तक नहीं थे। यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। विक्टोरिया थिएटर का मालिक अमीर होता रहा, लेकिन सोबर सू को एक दफ़ा भी हंसी नहीं आई। ये लड़की पूरे अमेरिका में बहुत मशहूर हो गई और सब हैरान थे कि आखिरकार इस लड़की के साथ मसला क्या है। और फिर एक दिन सोबर सू की हकीकत सबके सामने आ गई कि ये सब एक फ्रॉड था। दोस्तों, हकीकत ये थी कि सोबर सू का असली नाम सूसन काली था और ये मोबियस सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन की शिकार थी। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के चेक्स यानी गाल पैरालाइज हो जाता है और इंसान हंस नहीं सकता है। उस दौर में इस बीमारी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोबर सू को कोई कुछ भी कह लेता, वो हंस नहीं पाती थी। विक्टोरिया थिएटर का मालिक सोबर सू को एक हफ्ते के $20 देता था। विक्टोरिया थिएटर के मालिक पर फ्रॉड का केस दर्ज हो गया। सोबर सू को उसके बाद कभी भी किसी ने नहीं देखा। वो लड़की जो अमेरिका में बहुत मशहूर थी, जिसको कोई हंसा नहीं पाता था, इसकी असलियत जान के सब लोग हैरान थे। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलता है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।